ग्रीटिंग्स एवरीबॉडी। सो जी आज हम फार्माकोडायनेमिक्स का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्पेयर रिसेप्टर्स। सो जैसा कि इनका नाम ही शो कर रहा है, रिसेप्टर्स और स्पेयर। सो ये बेसिकली तब यूज होंगे हमारे पास व्हेन मैक्सिमल इफेक्ट जो हमारे पास आएगा वो लेस देन 100% होगा। तो ये स्पेयर रिसेप्टर्स वहां पे जाएंगे और हमारे पास रिस्पॉन्स शो करेंगे व्हेन मैक्सिमल इफेक्ट इज लेस देन 100%। और ये बेसिकली इंटरैक्शन में अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। इन इंटरैक्शन दे शो रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एगोनिस्ट। ये बेसिकली एक्टिवेट द रिसेप्टर्स अपॉन बाइंडिंग। जब बाइंडिंग होने लगती है तो ये रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसा कि मेरे पास ये मेडिसिन है, फर्ज करें कि हमने ये ओरल रूट से मेडिसिन ली है, तो ये एगोनिस्ट ही होंगे। जब डिस्ट्रीब्यूशन भी होगी, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, तो उस टाइम पे जो रिसेप्टर्स को बाइंडिंग और देन उसको इफेक्टर तक पहुंचाने में मदद करेंगे वो ये एगोनिस्ट ही होंगे। तो ये एगोनिस्ट मजीद टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिनमें पहली टाइप हमारे पास आ जाती है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट जैसा है कि इसका नाम ही शो कर रहा है, पार्शियल और एगोनिस्ट। सो जो रिसेप्टर बाइंड होता है बाइंडिंग रिसेप्टर प्रोड्यूस स्मॉलर अमाउंट ऑफ इफेक्ट। पार्शियल इफेक्ट आप कह सकते हैं, प्रोड्यूस स्मॉलर इफेक्ट एट फुल डोजेज। डोजेज हमारे पास फुल होगी लेकिन इफेक्ट हमारे पास पार्शियल आएगा। दूसरी हमारे पास एक और किस्म जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल लेकिन एंटागोनिज्म। सो जैसा कि इसका नाम शो कर रहा है न्यूट्रल, इसमें हमारे पास इनहिबिटरी और एक्टिवेटर रिसेप्टर्स, इनकी अमाउंट इक्वल होती है। सो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास न्यूट्रल एंटागोनिज्म है। तीसरी टाइप हमारे पास वो आ जाती है एगोनिज्म की, बाइस्ड एगोनिस्ट। जिसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, रिसेप्टर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स के, वो दे प्रोड्यूस डिफरेंट डाउनस्ट्रीम इफेक्ट। जैसा कि इसका नाम ही शो कर रहा है, बाइस्ड। मिला हुआ होना, प्रोड्यूस डिफरेंट डाउनस्ट्रीम इफेक्ट। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट वो प्रोड्यूस करेंगे। सो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास बाइस्ड एगोनिस्ट है। अब हम इसको इरेज करते हैं और एंटागोनिस्ट आपसे डिस्कस करते हैं। एंटागोनिस्ट की टाइप्स आपसे डिस्कस करते हैं। तो जी एंटागोनिस्ट, फर्दर हमारे पास डिवीजन होती है इनकी कॉम्पिटिटिव
और इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म में। इरिवर्सिबल, कॉम्पिटेटिव, जैसा कि इसका नाम ही शो कर रहा है, हम कहते हैं कि ये जी बड़ा कॉम्पिटेटिव इंसान है, कॉम्पिटेटिव। सो एंटागोनिस्ट की ऐसी टाइप जिनका इफेक्ट हम न्यूट्रलाइज्ड कर सकते हैं, their effect can be neutralized, can be minimized, can be reversed by increasing concentration। ये इंक्रीमेंट का साइन है, कंसंट्रेशन के इंक्रीमेंट से इनका इफेक्ट हम रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं होंगे, चाहे हम जितनी मर्जी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा लें, दे आर इरिवर्सिबल डिस्पाइट ऑफ, नो मैटर हाउ मच कंसंट्रेशन, कि हम कितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज करा रहे हैं, दे आर इरिवर्सिबल डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। और एंटागोनिस्ट की ही हमारे पास एक और किस्म है जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। उसमें जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं वो जो ड्रग का इफेक्ट है उसके बिल्कुल उल्ट काम करते हैं। सो इसमें साइकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में हमारे पास ग्लूकागोन और इंसुलिन की एग्जांपल आ जाती है। जैसा कि इंसुलिन, अगर जिसमें ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इंसुलिन हम अपटेक करते हैं और वो रिवर्स काम करती है ग्लूकागोन के। इसी तरह अगर इंसुलिन ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन कम है तो हम फ्रॉम आउटसाइड हम ग्लूकागोन लेते हैं ताकि उस ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए। सो ये बेसिकली एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम करते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं, ग्लूकागोन और इंसुलिन। तो इसको हम कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। एक और किस्म हमारे पास है केमिकल एंटागोनिस्ट। जिसमें केमिकल खुद डायरेक्टली जाके उस ड्रग के साथ बाइंड करते हैं ताकि उसका जो इफेक्ट है उसको कोप कर सके, उसको टेक ओवर कर सके। केमिकल एंटागोनिस्ट ये बेसिकली हमारे पास केमिकल कंपोनेंट ही होते हैं जो ड्रग के साथ डायरेक्टली बाइंड करते हैं। कोई भी मेडिसिन हो जाए हमारे पास, टैबलेट हो जाए सॉलिड फॉर्म में, केमिकल कंपोनेंट उसके डायरेक्टली ड्रग के साथ बाइंड करेंगे और उसके रिसेप्टर्स पे इफेक्ट होंगे ताकि वो ड्रग अपना असर कम शो करे। उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देंगे। यही बेसिक एंटागोनिस्ट का काम होता है। सो अब हम डिस्कस करते हैं थेरेप्यूटिक इंडेक्स और थेरेप्यूटिक विंडो। तो सबसे पहले जी थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स हमारे पास बेसिकली रेशो है लीथल डोज 50% ऑफ लीथल डोज, जिसपे हमारे पास 50% रेशो जो हमारे पेशेंट की होगी वो डेथ उनकी अकर होगी, उस रेशो को हम कहते हैं कि ये लीथल डोज 50 है। और इफेक्टिव डोज 50, जिसपे 50% जो हमारे मरीज, फर्ज करें हमने 100 मरीजों को एक दवाई दी है तो उनमें 50% में इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसको हम ED50 कहते हैं। तो ये इन दोनों की रेशो है, इसको हम थेरेप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है जी थेरेप्यूटिक विंडो। और ये बेसिक हमारे पास रेशो है, रिलेशनशिप है बिटवीन मिनिमल इफेक्टिव डोज की, जिसने असरअंदाज हुई है जो अमाउंट,
उसकी और टॉक्सिक डोज की, जिसका कि रिएक्शन हुआ है। सो इसकी रेशो को हम कहते हैं कि ये हमारे पास थेरेप्यूटिक विंडो है। नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर्स रेगुलेशन। कि रिसेप्टर्स को हम किस तरह रेगुलेट करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स हमारे जिसम में अगर हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करें तो मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं। इसी तरह अगर हम इस ड्रग सिस्टम को डिस्कस करें तो डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर रेगुलेशन हमारे पास मौजूद है, जिनमें पहला फिनोमिना टेकीफाइलैक्सिस है। जिसमें रिसेप्टर मॉलिक्यूल दैट बाइंड that is binding is going to result in diminution. So उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास टेकीफाइलैक्सिस का फिनोमिना हो गया है। इसमें हमारे पास मजीद बीटा रिसेप्टर्स, एड्रिनो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि रेगुलेशन में मदद करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिक डिमिन्यूशन थी जिसमें टेकीफाइलैक्सिस आई, और थेरेप्यूटिक इंडेक्स विंडो, फार्माकोडायनेमिक का बेसिक ये पार्ट 2 था। उम्मीद ये है कि आप लोगों को ये समझ आई होगी। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।